बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम ज़ीरे का तड़का लगाकर बनाएंगे, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत बनती है और खुशबू के साथ इंशाल्लाह जायके में भी इजाफ़ा होगा। इसके और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं, वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं से स्किप ना करें, वरना आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लेंगे आधा किलो दही और 1 कप बेसन। अब हम बेसन को जो है दही में डाल देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आधा आधा बेसन डालकर इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। अब जो बाकी बेसन रह गया वो भी इसमें डाल दूंगी मैं। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाता है तो इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये मिक्सर नहीं है तो आप मदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं बाद में और भी पानी डालूँगी, वो कितना डालूँगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। अब मैं पकौड़ों के लिए आलू काट रही हूँ। ये मैंने आपके लिए बचा के रखा था एक, आप देख लें कैसे काट रही हूँ मैं। प्याज को भी। ये मैंने सारे आलू और प्याज काट लिए हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए थे और 1 पाव प्याज लिया था। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया। इसको हाथों के साथ मसल के हम डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये देखें ये मिक्स हो गए हैं। अब इनको 10 से 15 मिनट साइड पे रख देंगे ताकि आलू अपना पानी छोड़ दें। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और इनको थोड़ा सा पिंक कर लेंगे। प्याज पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला चम्मच पे भूनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसको भून लेंगे। ये पानी हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि मसाला हमारा गल जाए। अब हम इसको पानी सूखने तक फ्राई करेंगे।
पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब जो दही और बेसन का मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे। मिक्सचर हमारा गाढ़ा है तो इसमें मैंने और पानी ऐड किया है। टोटल मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है इसमें। अब हम इसको उबाल आने तक ढक देंगे। अब हमने जो पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार किया था उसको 15 मिनट हो गए हैं। उसमें हमने बेसन डाल देना है। देखें, मैंने इनमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया क्योंकि पानी ऑलरेडी आलूओं ने छोड़ रखा था। लोग इसमें ये गलती करते हैं कि सब कुछ इकट्ठा ही डाल देते हैं और पानी भी साथ ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से बैटर आखिर में पतला हो जाता है। मैंने इसमें 2 कप बेसन यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची, इनको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। धनिया को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले डालने से धनिया की खुशबू ख़त्म हो जाती है और वो पकौड़ों में नज़र ही नहीं आता। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब हम इनको तल लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। याद रहे ऑयल फुल गरम होना चाहिए। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो पकोड़े हार्ड हो जाएंगे, नरम नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। अब देख सकते हैं पकोड़ों में मैंने बेकिंग सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। उससे पकोड़े गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। पकोड़े हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह, देखें हमारे पकोड़े कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इसी तरह अब हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी बैटर में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखें, बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ। जैसा शुरू में था अभी भी वैसा ही है। ज़बरदस्त पकोड़े बनाने का यही एक सीक्रेट है। चले अब लास्ट वाले पकोड़े भी बना लेते हैं। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने शानदार बने हैं। ये देखें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। अब दूसरी तरफ हम कढ़ी को देख लेते हैं। कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसका ढक्कन उठाकर इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। ये अपने अपने चूल्हे का हिसाब होता है, आपको जितनी देर लगती है गाढ़ी करने में आप उतनी देर पकाएं। ये देखें 30 मिनट हो गए हैं और कढ़ी पे जो है वो ऑयल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। कढ़ी को 5 मिनट रखने के बाद अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। याद रहे पकोड़े कढ़ी में ठंडे ही डालने हैं, गरम डालने से ये टूट जाते हैं। पकोड़े हमारे ऐड हो गए हैं। अब हम इन्हें कढ़ी में डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद अब हम इन्हें ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने पैन में लिया है 1 कप ऑयल। उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। एक मिनट ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च। इसको बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लैक हो जाती है। अब हम इसको कढ़ी पर तड़का लगाएंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत कढ़ी हमारी तैयार हो गई है।
कलर इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कड़ी कितनी अच्छी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपकी भी ऐसी ही बनेगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।